एवरीवन एंड वेलकम टू ई तक्षशिला क्लासेस। माय नेम इज वसुंधरा एंड आज हम कुछ प्रैक्टिस सेट की बात करेंगे, कुछ क्वेश्चंस की बात करेंगे जो आपको आमतौर पर सीडीएस और एफकैट एनडीए इन सब में देखने को मिलते हैं। तो टुडे वी आर गोइंग टू सॉल्व अ बंच ऑफ क्वेश्चंस जो कि अलग अलग कैटेगरी से हैं। लेट्स सी आपको उनमें से कितने आते हैं, आप कितने कर पाते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं डायरेक्ट एंड डायरेक्ट की। तो ऐश्वर्या सेड टू मी इट हैज बीन रेनिंग सिंस दिस मॉर्निंग। आप में से जिसको आंसर पता है वो फटाफट से ABCD मुझे बताइए। जिन्हें नहीं पता इसको कैसे सॉल्व करते हैं मैं आपको बताती हूँ। देखिए सबसे पहले देखो यहाँ पे सेट टू लगा है ना। ऑलवेज रिमेम्बर डायरेक्ट एंड डायरेक्ट में सेट टू बिकम्स टोल्ड। सो ऐश्वर्या टोल्ड मी, उसने मुझे बताया क्या, की के लिए हम क्या वर्ड लगाते हैं, दैट। अब हैज बीन रेनिंग बन जाएगा हैड बीन, सब चीज पास्ट हो जाती है। दिस बिकम्स दैट, मॉर्निंग तो वही रहेगा। तो ऐश्वर्या टोल्ड मी दैट इट हैड बीन रेनिंग सिंस दैट मॉर्निंग। तो हमारे पास कौन सा है जो मैच कर रहा है, बी। तो आंसर हमारा इसका क्या है, बी। ईडीएम देखिए करते हैं, गो बैक टू द ड्रॉइंग बोर्ड। गो बैक टू द ड्रॉइंग बोर्ड का मतलब जहां से आए वहीं चले जाओ, मतलब वापस बैक टू बेसिक्स, बैक टू स्क्वायर वन। तो आंसर क्या है हमारा, बी, टू स्टार्ट ओवर। The center has ordered the dash of an additional 5,000 troops of the Central Paramilitary Forces in Jammu and Kashmir in the wake of the recent spate of killings of migrant workers. देखिए जब भी आप किसी फोर्स की बात करते हैं तो उन्हें वहां डिप्लॉय करा जाता है। अगर आप न्यूज पढ़ते हैं तो ये वर्ड आपने बहुत बार सुना होगा, इसलिए यहाँ पे आंसर भी क्या है, बी, यानी डिप्लॉयमेंट। सेंटेंस इंप्रूवमेंट में देखिए क्या करना है। द होटल्स ऑफ दिल्ली आर मोर लग्जूरियस टू पुणे। हम दिल्ली के होटल्स को पुणे के होटल से कंपेयर कर रहे हैं, ना कि दिल्ली के होटल्स को पुणे से, राइट। तो हम यहाँ क्या बोलेंगे, द होटल्स ऑफ दिल्ली आर मोर लग्जूरियस देन दोज ऑफ। अब पंगा यहाँ पे क्या है, मेरे ख्याल ये क्वेश्चन गलत है। यहाँ पे दोज आना चाहिए था क्योंकि होटल ज्यादा है, और फिर आंसर क्या होता हमारा, सी। नेक्स्ट, ही वॉज क्रैंकी आफ्टर 8 hours ऑफ वर्किंग। क्रैंकी का मतलब होता है जब आप बहुत वियर्ड हो जाओ, आप बोर हो जाओ, है ना। तो इसका आंसर क्या होगा, सी। ठीक है, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट मेजर ऑपरेशंस डन इन द यूनाइटेड स्टेट्स। अब इसमें हमें नो एरर निकालना है कि कहाँ है। देखो मेजर जो है एक एब्सोल्यूट एडजेक्टिव है, जैसे यूनिक, सुप्रीम, ये है। तो इसके साथ मोर, मोस्ट ऐसे कोई भी वर्ड्स नहीं लगते, आपको पता होगा। एब्सोल्यूट एडजेक्टिव में ऐसे कोई वर्ड नहीं लगते। तो आंसर हमारा क्या आएगा यहाँ पे, बी। ठीक है, द मैनेजर लाइक्स योर डिसीजन एंड नॉट एनीबडी एल्स। किसी और का डिसीजन, एनीबडी एल्सेस डिसीजन। तो एल्सेस के लिए हमें चाहिए अपॉस्ट्रोफी, और आंसर क्या आएगा हमारा, बी। देखिए एंटोनिम की हम बात करते हैं, दे ट्राइड नॉट टू बी अबैश्ड बाय द अनफेमिलियर लग्जरी। अबैश का मतलब होता है क्रिटिसाइज। अब जो क्रिटिसाइज उल्टा है, मतलब क्रिटिसाइज का मीनिंग है, तो उल्टा क्या होगा, हार्टन, यानी कि हमें अच्छा नहीं फील, अच्छा फील करना। ठीक है, टू एक्सप्लेन समथिंग और मेक समथिंग क्लियर, इसको क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं इल्यूसिडेट। देखिए एफिकेशियस यानी इफेक्टिव। लूसिड वर्ड का मतलब भी होता है क्लियर। तो इल्यूसिडेट क्या होगा, किसी चीज को क्लियर या बेहतर करना, किसी चीज ऐसे बताना जो आपको समझ आ सके। ठीक है, storm in a teacup, have unrealistic ideas about something, requiring little effort, lot of trouble about something that। इसको हम देखते हैं क्या है ये। इसमें से आंसर ये है, दैट इज नॉट सो इम्पोर्टेंट। ये है आपका ऑप्शन, यहां मैं लिख देती हूँ, दैट इज नॉट सो इम्पोर्टेंट। यही होता है स्टॉर्म इन अ टी कप, उन चीजों के बारे में सोचना जो जरूरी नहीं है। डोंट लाई टू योर फ्रेंड्स लेस्ट यू शुड नॉट लूज प्रेशियस रिलेशंस अननेसेसरली। देखिए लेस्ट के साथ हमें पता है शुड लगता है, लेकिन लेस्ट और शुड नॉट नहीं लगता, सिर्फ क्या लगता है, लेस्ट यू शुड। तो सी में एरर है क्योंकि नॉट नहीं आएगा। क्लियर,
इट्स नॉट रॉकेट साइंस। इस इडियम का मतलब क्या है कि भाई ये बहुत आसान है, रॉकेट साइंस जितना मुश्किल नहीं है। तो इसका आंसर क्लियरली क्या बनेगा, वेरी इजी टू लर्न और अंडरस्टैंड, राइट। नीदर ऑफ द पैसेंजर्स वर हर्ट। बताइए यहाँ पे क्या गलती है। देखो सबसे पहले तो यहाँ पे ये है अंडरलाइन जो हमारा पार्ट है ना, वो वर है। नीदर के साथ हमें पता है नीदर इज ऑलवेज सिंगुलर, तो क्या आएगा, वॉज इधर हो चाहे नीदर हो। एक ही ऑप्शन है जो है ए, करेक्ट। जेडेड का आपने सिनोनिम बताना है। देखिए कुछ वर्ड्स आपको पता होने चाहिए। जेडेड मतलब होता है बहुत ज्यादा टायर्ड या एग्जॉस्टेड। तो यहाँ पे आंसर आपका होगा फटीग, क्योंकि फटीग का मतलब भी वही होता है, बाकी कोई भी ऑप्शन मैच नहीं करता। क्लियर। रिलेटिंग टू और लिविंग इन ट्रीज, देखिए एक्यूमेन होता है पीक, एरियल एपियरी कुछ भी नहीं होता, क्या होता है अर्बोरियल। जैसे बंदर जो होते हैं ना वो अर्बोरियल एनिमल्स होते हैं, या आपके स्क्वेरल्स होगी, क्योंकि ये सब क्या होते हैं पेड़ पे रहते हैं। अर्बोरियल होते हैं। हमने छोटे में अगर ढंग से जीएस पढ़ी होती तो आपको ये पता होता। गो ऑन अ वाइल्ड गूस चेज, मतलब ऐसी चीज की तलाश में जाना जो कि मतलब जिसका कोई फायदा ही नहीं है, राइट। कि अगर आप किसी जंगली मुर्गे के पीछे भागोगे तो उसको पकड़ना बहुत मुश्किल है, ठीक है। फ्रूटलेस एक्टिविटी, सो अ कॉम्प्लिकेटेड और लेंथी एंड यूजुअली फ्रूटलेस परस्यूट और सर्च, ऐसी चीज के पीछे भागना जो मतलब अकम्प्लिश करना इज वेरी डिफिकल्ट। शी कॉल्ड ऑफ द मीटिंग, हमें क्या करना है, इसका पैसिव वॉइस बनाना है। सो द मीटिंग was called off by her, called सिंपल पास्ट है, इसको बस हम क्या बना देंगे, was plus V3, the meeting was called off by her. Every woman and man and woman in a family are responsible for the upbringing of a child. कहाँ एरर है, एवरी मैन एंड वुमन इन अ फैमिली इज। देखिए एवरी ईच ये सब भी क्या होते हैं सिंगुलर, यहाँ आता है इज, और इसी के साथ बी में हमारा एरर निकल के आता है क्योंकि आर की जगह यहाँ पे इज आए। फिनेटिकल का सिनोनिम बताना है। फिनेटिकल देखो यहीं से पता चलता है, अगर आपने मेरी वोकैबुलरी की वीडियोस देखी है तो मैंने बताया हुआ है हाउ टू रिमेम्बर टफ वर्ड्स में। फिनेटिकल यानी फैन, फैन मतलब किसी चीज के बहुत ज्यादा लॉयल हो आप, तो एक्सट्रीमिस्ट, बहुत रिजिड हो आप किसी चीज को लेके कि नहीं नहीं मेरी बात सही है, नहीं नहीं यही सही है जो मैं बोल रही हूँ, मैं बोल रहा हूँ। तो आंसर इज डी, एक्सट्रीमिस्ट। एंटोनिम देखिए क्लैंडस्टीन यानी छुपा हुआ, क्लैंडस्टीन क से, क्लैंडस्टीन क से आप याद रखिए कवर्ड। तो इफ समथिंग इज कवर्ड व्हाट इज द ऑपोजिट ऑफ इट, एविडेंट, दिख रहा है क्लियर कट। आंसर इज ए, ठीक है। तो आज हमारे पास यही है कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन। अगर ऐसे क्वेश्चन आपको रोज चाहिए तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर कोई और आपको वीडियोस चाहिए तो वो भी आप डेफिनेटली मुझे बता सकते हैं। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी फॉर वाचिंग। प्लीज कीप liking these videos, commenting on them, share them as much as you can, and tell me what your suggestions are. Thank you, good luck, and keep practicing.